हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ आईपीएम रोहतक के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, अ सेलर अर्न्स 44% प्रॉफिट ऑन एन आइटम आफ्टर गिविंग x% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। हैड ही ऑफर्ड 2x% डिस्काउंट he would have gained 28%. How much percent the market price is more than the cost price? ठीक है। सो दो केसेस बनेंगे इसमें। पहला में मान लेते हैं सीपी मेरा 100 है और एमआरपी की कुछ वैल्यू है। ठीक है। सो पहले केस में दे रखा है जब ये x% डिस्काउंट देगा तो ये x% डिस्काउंट एमआरपी पे देगा, मतलब ये वैल्यू ये आपकी -x% करी है इसने। ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट 44%, मतलब 100 यहाँ पर आकर आपका प्लस 44% हो जाएगा ये, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी एसपी। ठीक है। और दूसरे केस में जब ये 2x% डिस्काउंट देगा, जब ये 2x% डिस्काउंट देगा तो आपका ये जो 100 वाली वैल्यू है ये आपको प्रॉफिट देगी 28% का। ठीक है। तो अगर हम देखें तो x% एमआर दोनों में एमआरपी पे यहाँ पे x% का डिस्काउंट मिल रहा है और यहाँ पे एमआरपी पे 2x% का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब अगर हम देखें, अगर पहले केस में D1 डिस्काउंट मिल रहा था तो दूसरे केस में ट्वाइस ऑफ D1 डिस्काउंट मिल रहा है, डबल डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि परसेंटेज डबल हो गई है। ठीक है। तो इस सब से मैं इन्फर क्या कर सकता हूँ? आई कुड इन्फर दैट कि इसका मीनिंग ये है कि अगर आपका 16% का आपका प्रॉफिट में फर्क आ गया, इसका मतलब 16% ऑफ सीपी। अगर दोनों केसेस को कंबाइन करना चाहें तो 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपका किसके इक्वल होगा? आपका x% ऑफ एमआरपी। x% ऑफ एमआरपी दोनों केसेस में देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कम हो गया इस केस से जब इस केस में आए, और इस केस में हमारा डिस्काउंट परसेंट बढ़ गया। तो सीधा सा रिलेशन निकलेगा 16% ऑफ सीपी इज इक्वल टू x% ऑफ एमआरपी। ठीक है। सो ये रिलेशन निकल गया। हमने सीपी क्या ले रखा था? 100 ले रखा था। तो 16% ऑफ 100 इज इक्वल टू x% ऑफ एमआरपी। तो अगर आप इस कंडीशन को पहले वाले उसमें पुट कर दे जाके, सो हमारा सीपी हमने 100 ले रखा था और उसके बाद हमारा प्रॉफिट परसेंट 144% था। तो ये एसपी हमारा कितना आ चुका था? एसपी हमारा 144 आ चुका था। लेकिन अभी हमने निकाला कि डिस्काउंट x% ऑफ एमआरपी जो है वो 16% ऑफ सीपी के इक्वल, मतलब 16% ऑफ 100। तो 144 में 16 ऐड करेंगे हम तो 160 आएगा। सो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा एमआरपी। सो एमआरपी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमें पता है इनका रिलेशन, इसलिए मैंने ऐसे निकाला कि एमआरपी में से हम डिस्काउंट परसेंट माइनस करते हैं तो एसपी आता है। और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि 16% ऑफ सीपी जो है वो x% डिस्काउंट ऑफ एमआरपी है। सो हमने 144 में 16 ऐड कर दिया, 160 आ गया। और अगर ऐसे समझ नहीं आता है आपको तो ऑप्शन को डायरेक्ट अप्लाई कर लो। देखो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि 40% का आपको आपको दे रखा है, 40% मार्केट प्राइस ऊपर है कॉस्ट प्राइस से, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट परसेंट ही 44 है। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बी सी डी में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन सी पे जब चेक करोगे जाके, तो अगर 100 आपका सीपी है और आपने एमपी अगर 160 मान लिया है, ठीक है। सो 160 पे जब आपको आपको प्रॉफिट 44% का हो रहा है, इसका मीनिंग आपका एसपी कितना है? 144। तो आपका एमपी से एसपी आपका 16 का डिफरेंस है, इसका मीनिंग यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है आपका। और आपको बोला जब 2x% डिस्काउंट है, मतलब जब आपका 20% डिस्काउंट होगा, इसका मीनिंग है तो आपका एमआरपी तो 160 ही रहेगा। अब आपका डिस्काउंट जो पहले 16 का था वो कितना हो जाएगा? 32। तो ये क्या हो जाएगा? 128 हो जाएगा एसपी। और ये 100, तो यहाँ पे भी आपका 28% प्रॉफिट आ गया। सो कंडीशन वेरीफाई कर गई। सो ऑप्शन से तो आप कर ही सकते थे इस क्वेश्चन को। ये जो मैंने आपको नई अप्रोच बताई है कि आप 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस आपका x% ऑफ एमआरपी के इक्वल होगा। अगर आप ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते तो ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते। I hope you liked the question. Let's move to next question. Next question is based on simple interest and compound interest. A person lent out certain sum on simple interest and the same sum on compound interest at a certain sum of interest per annum. He noticed that the ratio between the difference of compound interest and simple interest of 2 years and 3 years is 16:49.
द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सी आई माइनस एस आई का अगर 2 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए, वो होता है आपका P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल मस्ट है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। और आपको एक छोटा सा इसमें अगर आपको डिफरेंस और पता होना चाहिए, अगर आपसे 3 ईयर का पूछ लिया जाए, सी आई माइनस एस आई का 3 ईयर का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूला जैसा होता है, बस थोड़ा सा एडिशन होता है। P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर तो होता ही होता है, साथ में एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 3 प्लस आर बाय 100, ये फैक्टर, ठीक है। ये पूरा आपका 3 ईयर्स का फॉर्मूला होता है, P इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर, ये तो आपका 2 ईयर का फॉर्मूला है, और ये 3 प्लस आर बाय 100, ये आपका 3 ईयर का डिफरेंस हो गया बस। अब क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, मतलब हमें अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो इसका रेशियो और इस पूरे जो मैंने ये सर्कल, ये मैंने ग्रीन सर्कल में मार्क किया है, इन दोनों का रेशियो मुझे 16:45 49 दे रखा है, यानी कि 1/3 प्लस आर बाय 100 मुझे दे रखा है 16/49। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है बनेगा, ये बनेगा 49 इज इक्वल टू 48 प्लस 16 r/100, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो r की वैल्यू जब यहाँ पे ये 1 बन जाएगा, 48 यहाँ पे जाएगा, तो आपका r की वैल्यू आ जाएगी 100/16, और 1/16 आप लोगों को पता होना चाहिए 6.25% होता है, तो 100/16 आपका क्या आंसर देगा, ऑप्शन डी 6.25%। और ऑप्शन अगर आपको ये नहीं भी पता, ये फ्रैक्शन नहीं भी पता, तो आपको इतना तो पता ही 16 6 से 96 होता है, तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ QS इज इक्वल टू PR, QS हमारा कहाँ पे, QS इज इक्वल टू PR, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल RSP, RSP कौन सा एंगल हमारा, RSP ये वाला एंगल है, टू द एंगल TPR, TPR ये वाला एंगल है हमारा, ठीक है। तो हमने इक्वल दे रखा, एक चीज और दे रखी है, P जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब P सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसका मतलब PQ और PR दोनों रेडियस होंगे, दोनों रेडियस होंगे, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू PR होगा। तो तीन साइड्स इक्वल आ गए मेरे पास, QS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR, ये तीन साइड्स इक्वल आ गए मेरे पास, तीनों रेडियस के इक्वल है। अब ट्राइंगल अगर मैं, मुझे रेशियो इन दोनों एंगल्स का निकालना है जो कि मैंने मार्क करा हुआ है। अब अगर मैं ट्राइंगल QSP को देखूं तो इसमें दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, दो साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल QSP एंगल QPS के इक्वल होगा। सो दोनों को मैं x बोल देता हूँ एक बार, तो ये दोनों x हो गए, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जब आप लगाएंगे, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से आपको PQR एंगल मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x। तो अगर PQR अगेन एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका, तो अगर PQR में ये PQR ट्राइंगल में अगर एंगल PQR 2x है, तो एंगल PRQ क्या होगा, ये भी 2x होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, जो एंगल निकालने थे उसमें से x आ गया, और ये P एंगल TPR भी चाहिए मुझे। अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं दोबारा एक्सटीरियर एंगल लगाना चाहूंगा। एक्सटीरियर एंगल अब कैसे लगेगा, अब एंगल देखो, अब ट्राइंगल देखिए आप, ये वाला ट्राइंगल PSR, ट्राइंगल PSR को देखिए, तो PSR में एंगल, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल 2x है, तो एंगल TPR एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। सो ये 3x आ गया, तो हमें बस रेशियो तो पूछा था इसका, एंगल RSP की वैल्यू है x, और एंगल TPR की वैल्यू है 3x, तो आंसर हो गया हमारा 1/3 विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का आपको ध्यान रखना था। सिमिलरली जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी बस आपको फॉर्मूला याद होगा तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। सो ये क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड। Vishal drives his car at the rate of 360 meters per second. Moving ahead for some hours, his car breaks down, so he takes 20 seconds to fix it. Meanwhile, he notices that another car, which was 400 meters back,
is now 200 meter ahead of his car, what is the speed of the other car? ठीक है, सो मान लेते हैं उसकी कार यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। सो इसको 20 सेकंड्स जिस पॉइंट पे खड़ा रहा, यहाँ पे इसको 20 सेकंड्स इसको फिक्स करने में लगे, ठीक है। और इसने नोटिस किया जो गाड़ी यहाँ पर थी 400 मीटर दूर थी, यहाँ पे समझ लीजिए ये कार थी हमारी, ये, ठीक है। तो ये वाली जो कार थी ये 20 सेकंड में यहाँ पे पहले 400 मीटर थी, और 20 सेकंड्स बाद जब इसने देखा तो ये 200 मीटर्स अहेड जा चुकी थी, ठीक है। ये कार यहाँ पे पहुंच चुकी थी। तो इसका मतलब अगर स्पीड की इस कार की स्पीड निकालनी तो इसने 20 सेकंड्स में कितना ट्रेवल किया है, 400 प्लस 200। सो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना कवर है, 400 प्लस 200 600 मीटर्स अपॉन 20 सेकंड्स। सो इट वुड कम आउट टू बी 30 मीटर्स पर सेकंड। अब आंसर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। 18/5 आ जाएगा ये आपका, ये 6 हुआ, 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। सो विच इज ऑप्शन नंबर सी। सो आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में सिर्फ अगर आप डायग्राम अच्छे से बना रहे हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। सो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन देख के थोड़ा सा अगर लगे कि नई वैरायटी का क्वेश्चन है और टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसको अटेम्प्ट जरूर कर लो। अटेम्प्ट करने के लिए एक बार डायग्राम बना के देख लो कि आपको पता चल रही है चीजें नहीं। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज चला रखी है आईपीएम की, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड करेंटली हमारा एक बैच, प्रैक्टिस बैच भी शुरू हो रहा है आई एम इंदौर के लिए, प्रैक्टिस बैच। तो उसकी सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।